हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में 15 कंपनियों को राहत दी गई है। 8 कंपनियों पर एक्शन भी हुआ है। सर्किट लिमिट भी 23 कंपनियों की चेंज की गई है। एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 11 कंपनियों की सर्किट लिमिट घटाई गई है, जबकि 2 कंपनियों की बढ़ाई की गई है। ईएसएम फ्रेमवर्क में भी कई कंपनियों पर एक्शन हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 4 कंपनियों को डाला गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। एबीएम नॉलेजवेयर लिमिटेड, डीसी इंफोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, रॉयल मनर होटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और साधना पेट्रोकेम लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, जो 2 जनवरी यानी कल से इसमें कंसोलिडेट करेंगी। वहीं कुल 14 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। अल्फा विजन ओवरसीज इंडिया लिमिटेड, अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, डिसमैन कार्बोजेन एमएक्स लिमिटेड, मेस्ट्रोस इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स लिमिटेड, नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड, नॉर्थर्न स्प्रिट लिमिटेड, पैसालो डिजिटल लिमिटेड और एसबीईसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड, शांतनु शोरी अक्यूकुल्ट लिमिटेड और सरनाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेडिंग लिमिटेड। इस कंपनी को यहाँ से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि इसके नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है। श्री राम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टेनफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 3 कंपनियों को डाला गया है। बैंपसल सिक्योरिटीज लिमिटेड, डेलियन फाइनेंस लिमिटेड और सरनाम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड। इसके अलावा एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग बॉक्स लिमिटेड। इसको स्टेज 2 में डाला गया है। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से 3 कंपनियों को बाहर किया गया है। दर्शन ओरना लिमिटेड, एमपीडीएल लिमिटेड और प्रीमियर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जो 2 जनवरी से इफेक्टिव माना जाएगा। मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें 4 कंपनियों को डाला गया है और 9 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जिन 4 कंपनियों को डाला गया है उनके नाम है दर्शन ओरना लिमिटेड, मेस्ट्रोस इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड और एमपीडीएल लिमिटेड। जिन कंपनियों को हायर स्टेज में डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। एपीटी पैकेजिंग लिमिटेड, फ्लेक्सी टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, कोनार्क सिंथेटिक्स लिमिटेड, मनाक्षिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फार्मेट्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, वैनमैक्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनियां अब स्टेज 2 में कंसोलिडेट करेंगी। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर नहीं किया गया है। जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है उनके शेयरों के बारे में बात करें तो एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 13 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। 2 कंपनियों की सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 11 की घटाई गई है। एकेआई इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं अगर बात करें औरंगाबाद डिस्टिलरी लिमिटेड तो इसकी भी 20 से 5 हुई है। आरएनएफआई सर्विसेज लिमिटेड की भी घटाई गई है, 20 से 10% कर दी गई है। सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 20 से 10 की गई है। मोक्स ऑर्नामेंट्स लिमिटेड की 40 से 20 हुई है और अरिहंत एकेडमी लिमिटेड की 5 से 2% कर दी गई है। एटमेस्टको लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। फ्लेक्सी टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की 5 से 2 हुई है, जबकि मनाक्षिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 5 से 2 हुई है। वहीं प्योरपल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, जबकि आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड की 5 से 2 हुई है।
सुप्रीम फैकल्टी मैनेजमेंट लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 5 से 2 की गई है। देखी थी। बहरहाल बात करते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। एबीएम नॉलेज वेयर लिमिटेड की अब सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। बीएन राठी सिक्योरिटीज़ की 10% हुई है। चौकसी लेबोरेटरीज लिमिटेड की 10% हुई है। रॉयल मैनोर होटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। प्रोमैक्स पावर लिमिटेड की 5% हुई है और राम साइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। जेनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड की 5% हुई है। इको होटल एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है। नेसस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की भी 5% हुई है। ग्रेटेक्स कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है। एकेआई इंडिया की बात कर चुके हैं, इसकी भी 5% हुई है। प्रीमियम कैपिटल सर्विसेज की 5% हुई है। इकोबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। लदम अफोर्डेबल हाउसिंग लिमिटेड की 5% हुई है। एप्ट पैकेजिंग लिमिटेड की 2% हुई है। कोनाक सिंथेटिक्स की 2% हुई है। विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई है और फार्मेट्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 2% हुई है। राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की 2% हुई है। वैनमैक्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% कर दी गई है। फ्लेक्सी टफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मनक्षिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो ये जो भी बदलाव हुआ है सर्किट लिमिट में या ये सम लिस्ट में, ये सारे इफेक्टिव माने जाएंगे 2 जनवरी यानी कल से इफेक्टिव माने जाएंगे। तो इन पे आप चाहें तो अपनी निगाह रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।